गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 11th क्लास। चैप्टर है आपका मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। मीराबाई द्वारा रचित है और मैं आपको उनका संक्षिप्त जीवन परिचय बताऊंगी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी कुड़की गांव, मारवाड़, राजस्थान में हुआ था। संत कबीर रैदास को वे अपना गुरु माना करती थी और बचपन से ही वे श्री कृष्ण की भक्त थी, अर्थात कि उनके आराध्य जो थे वो श्री कृष्ण जी थे। उनकी जो मृत्यु है 1546 ईस्वी में हुई थी। मीराबाई ने जो लिखे हैं मीरा के पद और नरसिंह, ठीक है। अब मैं आपको इनके पद बताती हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करई कोई, संतन ठिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डार दही छोई। भगत देख राजी हो जगत देख रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो सब मोही। इसका अब अर्थ सुनिएगा आप, ठीक है। मीराबाई के विषय में पहले मैं आपको इसके विषय में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मीराबाई जो कृष्ण की भक्त थी, तो वे अपने आराध्य श्री कृष्ण जी को अपना सब कुछ मानती थी, अर्थात कि पति मानती थी। लोगों को ऐसा भ्रम हो चुका था और उनके परिवार वालों को भी था ऐसा ही, जो ससुराली जन थे, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी जो कभी जहर पीना या हर तरह का उनके साथ जो कोशिश की गई, लेकिन मीराबाई को जो इसका जिम्मेदार बताया जाता है वो इसलिए नहीं हो सकता। ऐसा कहा जाता है, कुछ तथ्य ऐसा बताते हैं कि मीराबाई बहुत छोटी अवस्था में थी उस समय, तो उन्होंने श्री भगवान को ही अपनी माँ से पूछा। किसी बच्ची का विवाह उन्होंने देखा कि मेरा पति कौन है, तो उनकी माँ ने अचानक से ही ऐसे ही बोल दिया कि तुम्हारे पति श्री कृष्ण जी हैं। अब बच्ची के मन में इतना घर हो जाए, कर जाएगा कोई चीज़, ये किसी को नहीं पता था। तो ये कहा, कुछ भ्रांतियाँ कहीं जगह जगह मिलती हैं सुनने को, मैं जो आपको बता रही हूँ ये ऐसा नहीं है, ठीक है। अब तभी से ही मीराबाई ने उन्हें अपना मन ही मन श्री कृष्ण जी को अपना सब कुछ मान लिया था, जिसे वे जीवन भर कभी नहीं भुला पाए। उनकी राणा जी से विवाह होने के बाद भी उसे नहीं भुला पाए, ठीक है बेटा। अब मैं आपको इसका अर्थ बताऊँगी। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। इसमें गिरधर बने गिरि अर्थात पर्वत को धारण करने वाला। पर्वत को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण जी। कृष्ण जी ने तो धारण किया था पर्वत को। कृष्ण गोपाल माने गायों का पालन करने वाला, अर्थात कि श्री कृष्ण जी। मोर मुकुट, मोर से बना, मोर पंखों से बना मुकुट पहनने वाला, अर्थात कि कौन है? श्री कृष्ण जी। सोई माने वही। कुल की कहानी माने परिवार की मर्यादा। कुल की कहानी अर्थात कि कुल की मर्यादा। कहा माने क्या, करे माने करेगा, संतन माने संत, दिग माने साथ और लोक लाज माने समाज में मर्यादा। असुवन जल माने आंसुओं के जल से, सींच माने सींच कर, प्रेम बेल माने प्रेम रूपी बेल या लता, मथनिया माने मथानी, जिसे कि हम दूध में डालकर, दही में डालकर घी निकालते हैं, उसको कहा जाता है। पिलोना मतलब इसको चलाना, उसके दही के अंदर डालकर। घृत माने घी,
काढ़ी माने काढ़ी लिए माने निकाल लिए, डार दया माने डाल दी, छोई माने छाछ। ठीक है, अब आप सुनिए ध्यान से। मीराबाई को सगुण भक्ति शाखा कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री कहा जाता है, अर्थात कि माना जाता है। मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त जो मीराबाई है उन्हें अपना क्योंकि आराध्य मानती है, उन्हीं के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करती है और उन्हें सब कुछ मानते हुए वे बताती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा कोई भी नहीं है, अर्थात कि श्री कृष्ण जी ही मेरे सब कुछ हैं और संसार में दूसरा अन्य व्यक्ति से मेरा कोई संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर से बना हुआ मुकुट है वही मेरा पति है। ठीक है, जिसे मैं सब कुछ मानती हूँ अपना, मोर से मुकुट जिसके माथे पर शोभायमान होता है वही श्री कृष्ण जी मेरे पति हैं। मैंने तो कुल छाड़े दई कुल की कहानी, अर्थात कि मैंने तो कुल की इस अपने परिवार की जो मान मर्यादा को सब और यश को का सबका जो विचार करना छोड़ दिया है। लाज छोड़ कोई मतलब मैंने तो अपनी मान मर्यादा या अपने परिवार की मान मर्यादा का सबका जो भय है उसे छोड़ दिया, उसे त्याग दिया है। अब मुझे अपने परिवार की लोक लाज का कोई भी भय नहीं है, मैंने सारी मर्यादाओं को त्याग दिया है। मैंने अपनी कुल की जो मान मर्यादा थी, यश थी, उनके सब विचारों को त्याग कर श्री कृष्ण जी की शरण ले ली है। सबको मैंने त्याग कर किसकी ले ली शरण? श्री कृष्ण जी। ठीक है, फिर वे आगे कहती हैं कि अब श्री कृष्ण जी की शरण में जाने के उपरांत कोई भी मेरे साथ कुछ अनर्थ कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे उन जैसे व्यक्ति का जब साथ मिल गया है अब मेरा कोई अनर्थ होने वाला ही नहीं है, क्योंकि मैं भगवान की शरण में जा चुकी हूँ। फिर वे कहती हैं कि जैसे सबको मुझे किसी की परवाह नहीं है, मेरा समाज द्वारा उनका जो संतों की संगति में बैठने का जो क्योंकि मीराबाई अपने घर परिवार को छोड़कर संतों के साथ बैठकर गायन करती थी, श्री कृष्ण जी के भजन गाती थी, तो उसके लिए वे कह रही हैं कि जो परिवार वाले जो समाज के द्वारा मुझे संतों में बैठने के लिए मेरी संगति को बुरा भला कहते हैं, अब मैंने उस सब भावना को त्याग दिया है, वह मेरे अंदर नहीं है। मैंने जिस प्रेम की बेल को अपने विरह आंसुओं के जल से सींच कर बोया था, आसवन जल सींच कर प्रेम बनी बोई, अर्थात कि मैंने जिस प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं से सींच कर बोया था, आज वह बेल फैल गई है, अर्थात कि मुझे उसमें पूर्ण रूप से आनंद आने लगा है, अर्थात कि मैं श्री कृष्ण जी के प्रेम में बिल्कुल लीन हो गई हूँ। मुझे उनका जो प्रेम का करने का जो औचित्य था वो मिल चुका है। इसलिए जो किसी भी व्यक्ति को जब हम कहीं आनंद की प्राप्ति होती है, वही मीराबाई भी बता रही है कि मुझे श्री कृष्ण जी की शरण में अब संपूर्ण आनंद मिलने लगा है, इसलिए मैंने इस संसार की लोक लाज को सबको त्याग दिया है, मुझे किसी का भी भय नहीं रह गया। फिर वे आगे कहती हैं कि उन्होंने कृष्ण भक्ति रूपी दूध के दही को अपनी भक्ति द्वारा मथ कर उसमें से घी अर्थात सार निकाल लिया है। इसमें देखो, ये जब दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से पिलोई, अर्थात कि मैंने श्री कृष्ण जी की भक्ति को जैसे दूध और दही में मथनियाँ डालकर उससे घी निकाल लिया जाता है, ठीक मैंने भी
वैसे ही श्री कृष्ण जी के प्रेम में लीन हो जाने के कारण उनके प्रेम रस को पा लिया है। पूर्ण रूप से मैं पा चुकी हूँ, इसलिए अर्थात कि उनके प्रेम का पूर्ण सार मुझे मिल चुका है, इसलिए मुझे इस संसार का कोई किसी भी तरह का अब भय नहीं है, क्योंकि मैं उनके प्रेम के कारण ईश्वर की भक्ति और भौतिक संसार के उद्धार करने वाली सारी चीज़ों को जान चुकी हूँ। अब वे कहते हैं कि जैसे मथनी से घी निकाल कर नीचे छाछ रह जाती है, ठीक है, छाछ का शब्द में अर्थ मैंने अभी आपको बताया था, छोई मतलब छाछ, छाछ छाछ रह जाती है, ठीक उसी प्रकार से अब मैंने उसमें से जो घी रूपी सार था श्री कृष्ण जी के प्रेम का, वो मैं पा चुकी हूँ और बाकी इसमें नीचे छाछ बची है। फिर मीराबाई कहते हैं कि भक्त जनों को देखकर जो मैं प्रसन्न होती हूँ और संसार के व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों को देख कर जो मैं दुखी होती हूँ। भक्त देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, अर्थात कि भक्त संसार में भक्तों को जब देखती हूँ तो संतों को देखती हूँ, उस भगवान के भक्त की भक्ति करते हुए देखती हूँ तो मैं प्रसन्न होती हूँ, राजी होती हूँ। लेकिन जब मैं उस सांसारिक गतिविधियों में उलझे हुए लोगों को देखती हूँ तो मुझे अपने अंदर अंदर बहुत ही कष्ट होता है, दुख होता है, क्योंकि मैं श्री कृष्ण जी की दासी हूँ, अर्थात कि मैं आपकी दासी हूँ। भवसागर रूपी इस संसार से मुझे मुक्त कर दीजिए। मीराबाई कहती है कि हे गिरधर, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे इस संसार रूपी भंवर से पार कर दीजिए, अर्थात कि मुझे मुक्ति दिला दीजिए। उन्हें पाने की जो व्याकुलता को वे मीराबाई अभिव्यक्त करती हैं कि अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण जी का साथ मिल चुका है। इसमें काव्य सौंदर्य मीराबाई के पद में किसका प्रेम की बहुत ही अभिव्यंजना हुई है, ठीक है, और राजस्थानी भाषा मिश्रित है। भाषा कौन सी? राजस्थानी, ठीक है। अब आप सेकंड पद देखेंगे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सुन आपई हो गई साची। लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, इसका प्याला राणा भेजो पीबत मीरा हंसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। फिर मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण जी की भक्ति में क्योंकि वे पूरी तरह से भाव विभोर हो जाती हैं, लीन हो जाती हैं और उसी भाव की अभिव्यक्ति करती हुए बताती हैं। इस काव्यांश में तुम्हारे में मीराबाई जी के लिए यही बताया गया है कि वे पूर्ण रूप से अपने आप को श्री कृष्ण जी को समर्पित कर चुकी हैं, अर्थात कि मैंने अपना श्री कृष्ण जी को सब कुछ मान लिया। वे कहती हैं कि मैं पूरी तरह से श्री कृष्ण जी की भक्ति के रंग में रंग गई हूँ और भक्ति में लीन होकर उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध ली है, अर्थात कि जब भक्ति में कोई लीन किसी चीज़ को पाने की जो हमें जिद लग जाती है, रट लग जाती है, तो हम उसमें बिल्कुल खो जाते हैं। ठीक वही हालत मीराबाई जी की भी हो गई है, तो वे कृष्ण भक्ति में के रंग में रंग गई हैं और भक्ति में लीन होकर उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और आनंद में होकर व्यक्त करने लगी हैं, क्योंकि उनको वही चीज़ में आनंद मिलता है, इसलिए वे आनंदमय होकर व्यक्त करने लगी हैं। वह कहती हैं कि अपने प्रभु श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन होने के कारण वह सच्ची एवं पवित्र हो गई है। मैं तो मेरे नारायण से आप ही हो साची, अर्थात कि मैं उस नारायण की होकर अपने आप में मैं सच्ची और पवित्र हो गई हूँ। फिर वे आगे कहती है कि सब लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है, क्योंकि संतों में बैठकर गाती है, नाचती है, इसलिए मीरा पागल हो गई है, पगला गई है। नात कहे क्या कुलनासी, अर्थात कि उनका पूरा परिवार कहता है कि मीरा पागल हो गई है
और सारे परिवार के लोग कहते हैं कि यह कुल का नाश करने वाली है। एक राजकुल की स्त्री का इस तरह से अपनी सर्व मान मर्यादाओं को छोड़कर लोग कहे मीराबाई अर्थात कि कुलनासी अर्थात कि सब लोग लाज को छोड़कर एक अच्छे परिवार सभ्य परिवार अर्थात कि राजकुल में जन्म लेने के उपरांत वह संतों में बैठती है और वहाँ नृत्य करती है, नाचती है, इसलिए यह कुल का नाश करने वाली है। इन सब से उनके परिवार ने परेशान होकर उनसे राणा जी ने उन्हें विष का प्याला भेज दिया है, जबकि मीराबाई ये समझती थी कि विष है, लेकिन वे हंसते हंसते उसे पी जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण जी के इस दासी पर विष का कोई असर नहीं होने वाला। वे जानते हैं कि मेरे ऊपर इस विष का श्री कृष्ण जी कोई असर नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं तो एक पवित्र आत्मा की भांति श्री कृष्ण जी से प्रेम करती हूँ। अंत में मीराबाई कहती है कि उनके प्रभु गिरधर बहुत चतुर है, मुझे सहज ही उसे अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए हैं। फिर मीराबाई कहती है कि मेरे तो जो गिरधर गोपाल हैं वे बहुत ही चतुर हैं, इसलिए और सहज रूप से ही मुझे उनके दर्शन प्राप्त हो गए हैं। धन्यवाद बेटा।